Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Aziz Talaba, Assalamu alaikum. How are you, students? I hope you will be fine. Now we are going to solve exercise 2.13 part 2. The part 2 consists on question number 2 to 6. पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं इसका सवाल नंबर 2 से लेकर 6 तक जो बकिया सवाल हैं। इससे पहली एक्सरसाइज में पार्ट 1 में हमने पहला सवाल उसके तमाम स्टेप पार्ट्स जुज 12 के 12 हल किए हैं। ये भी हमारे पास उसका क्यों भी मालूम करना एक्सप्रेशन का, लेकिन इसमें ज़्यादातर हमारे पास फ्रैक्शन वाले सवाल आ रहे हैं, तो घबराना नहीं है, इनको भी आसान तरीके से हम हल कर लेते हैं। बिल्कुल तफसील के साथ आपको समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल आसानी से समझना है। कहीं समझ ना आए पीछे करके रोक के दोबारा देखना, नहीं तो कमेंट्स करके पूछना है, आपको डिटेल आंसर मिलेगा इंशाल्लाह। और वीडियो को लाइक आप ज़रूर किया करें, शेयर भी कर दिया करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, जहाँ जहाँ आप सोशल मीडिया नेटवर्क इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। और ख़ुद भी चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को वो भी सब्सक्राइब करें। आपके अच्छे कमेंट्स और आपकी ये शेयर करना, लाइक करना हौसला देता है कि हम आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं और आपको हल करें, ताकि आपको मैथ सॉल्यूशंस दें, ताकि आप इजीली पढ़ सकें। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, इफ x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 8, अगर x जमा 1 बटा x 8 के बराबर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस, या x की जगह 3 प्लस 1 अपॉन x क्यूब, 1 बटा x की जगह 3। अब मुझे मुदर्रिस का मुका मालूम करना है। देखिए हमारे पास रकम क्या है, x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 8। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ इनका क्यूब ले लेते हैं, मुकाबले लेते हैं ना। अब हमने जनाब क्यूब ले लिया, अब इसको करना है हल। जब हम दो टर्म का क्यूब लेते हैं, हम किस तरह हल करते हैं, पहली टर्म, ठीक है ना, उसका क्यूब लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, क्यूब पहली टर्म का क्यूब लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, दूसरी टर्म का क्यूब लेते हैं। तो वो क्यूब इसी तरह जब क्यूब लेंगे तो एक्स 3 आएगा, एक्स पावर 3 आएगा। इसका जब हम क्यूब लेंगे 1 अपॉन एक्स 3 आएगा। सेंटर में हम क्या कर देते हैं, अभी हमने बिल्कुल सेंटर की बजाय एंड पे कर दिया। 3 देकर अगर प्लस वाली हो तो उसके साथ हम क्या करते हैं, 3 देकर हमने पहली टर्म मल्टीपल में दूसरी टर्म, फिर जिस तरह भी है सवाल में x प्लस 1 अपॉन एक्स, उसी के साथ हम मल्टीप्लाई तीनों को कर देते हैं। अब जब बराबर करते हैं 8 का अगर हम क्यूब निकालें, 8 8 द 64, 64 8 द 512, 8 8 64, 64 थे 512। अब अगर इसको हम देखें कि हमारे पास कट ये एक्स के साथ मल्टीप्लाई कट हो जाएगा, जी कट हो गया। हमारे पास यहाँ बच जाएगा 3 and 2। अब यहाँ हमारे पास बच गया एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3। यहाँ पे सिर्फ 3 बच गया था, 3 बच गया था ना, बाकी रकम वैसे की वैसे एक्स जमा 1 बटा एक्स बराबर है 512। ये एक्स प्लस 1 एक्स जो है, इसकी हमने वैल्यू पुट कर दी। इसकी वैल्यू क्या है ये देखें, एक्स प्लस 1 एक्स इज इक्वल टू 8। यहाँ पे हमने लिखा एक्स प्लस 1 एक्स इज इक्वल टू 8। एक्स जमा 1 बटा एक्स हमारे पास बच गया, इसकी जो कीमत थी वो 8 थी, तो हमने उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। यहाँ मैंने वैसा लिखा है बिकॉज एक्स प्लस 1 एक्स इज इक्वल टू 8, समझाने के लिए लिखा है, इसको लिखने की वजह से जरूरत नहीं है, लिख भी दे तो नो इशू, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे मैंने आपने बोर्ड के ऊपर लाइन लगा दी है, दूसरा हिस्सा यहाँ पे कर रहा हूँ, आपने अपने पेपर के ऊपर रजिस्टर के ऊपर कॉपी को नीचे करते जाना है। तो अब जब इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब एक्स की जगह 3 जमा 1 बटा एक्स की जगह 3 जमा 24, 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर तो 24 से आंसर आएगा ना, 3 8 द 24। आगे हमारे पास 512 आया। तो हमने मालूम क्या करना, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, एक्स की जगह 3 जमा 1 बटा एक्स की जगह 3। तो हम ये जो 24 है, इक्वेशन वाले रूल के साथ इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये जब प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये माइनस हो गया 512 नफी 24। तो इसको हल करेंगे तो जनाब एक्स की जगह 3 जमा 1 बटा एक्स की जगह 3 बराबर 488। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर, इस तरीके से आपने इसको हल करना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, इफ एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स 3। अब देखिए एक्स नफी 1 बटा एक्स बराबर 3 हो गया ना, ये आ गया है। तो अभी क्या करना है, फर्स्ट टर्म इनका क्यूब ले लेना है, क्यूब लेने के बाद हल करें जी, पहली टर्म का क्यूब, फिर हमने 3 के साथ उसको क्या किया है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई, फिर दोनों को इकट्ठा उनके साथ मल्टीप्लाई, माइनस लास्ट टर्म का हमने क्यूब ले लिया। यहाँ थोड़ा फिर आपको डिटेल से ज़्यादा समझा रहा हूँ। और बराबर आप 3 का क्यूब लें तो वो 27, 3 से 9 9 3 27। अब देखें हल करें, ये एक्स के साथ एक्स कट गया। अब नेक्स्ट पे देखें तो यहाँ एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स 3 इज इक्वल टू 27 आ जाएगा। देखिए एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स
एक्स नफी 1/x की ताकत क्या है, यहाँ की वैल्यू क्या है, कीमत 3, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं जी। x-3 -1/x थी, ये यहाँ पे था, मैं इसको यहाँ पे ले आया हूँ, नो इशू, तरतीब तब्दील हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको हमने एंड पे कर दिया ताकि हमारे लिए थोड़ी आसानी हो जाए। -3 मल्टीप्लाई बाय 3, इसकी हमने वैल्यू पुट कर दी। नेक्स्ट स्टेप पे जनाब इसको हम हल कर देते हैं। बाकी चीज़ें वैसे की वैसे आएंगी। जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया हमने तो 9 आया। अब ये है माइनस में और हमने मालूम करना x की ताकत 3 नफी 1/x की ताकत 3, तो हम इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। -9 को जब दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इक्वेशन मसावात के कानून के मुताबिक, तो इसकी अलामत तब्दील होगी। यहाँ पे नफी था तो यहाँ जमा हो जाएगा, 27 जमा 9 क्या होगा जी 36, तो ये हमारा जवाब है जी। चौथा सवाल हमारे पास, इफ x + 1/x = 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ + 1/x³। जब हमारे पास x जमा 1/x की ताकत 7 है तो x मुकाब जमा 1/x मुकाब x की जगह 3 जमा 1/x की जगह 3 मालूम करें। उसी तरीके से x जमा 1/x बराबर 7 दिया। नेक्स्ट स्टेप है इसका क्यूब ले लिया। क्यूब लेने के बाद हमने मुकाब ले लिया 3। अब हमने उसी तरीके से हल कर फार्मूले से हल करते आ रहे हैं। पहले टर्म का क्यूब लिया, दरमियान में हमने 3 के साथ पहली टर्म दूसरी टर्म और फिर दोनों टर्म को प्लस देकर जो भी हमारे पास है सवाल में उसी के साथ मल्टीप्लाई ज़रब कर दिया और एंड पे हमने लास्ट टर्म का क्यूब ले लिया। इसको हम करेंगे 7 का क्यूब हम हल कर चुके हैं। 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343, तो ये हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट पे जनाब इसको देखें, x के साथ x कट गया, बाकी हमारे पास बन गया x जमा 3 इंटू एक्स जमा 1/x प्लस x। अब देखें ये जो हमारे पास है ये वाली शेप आ गई, इसकी हमने वैल्यू पुट करनी है लेकिन नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। तो अब इसको हमने इकट्ठा लिख दिया, x की जगह 3 जमा 1/x की जगह 3 जमा 3 इंटू 7 मल्टीप्लाई 7, यहाँ हमने इसकी कीमत पुट कर दी है बराबर है 347। नेक्स्ट स्टेप इसको हल कर लेते हैं। x की जगह 3 जमा 1/x 3 जमा 21, 3 सत्ते क्या होगा 21 बराबर है 343। अब हमने 21 को कांस्टेंट को ले जाना है मसावात के दूसरी तरफ, यहाँ जमा था, यहाँ आके क्या हो जाएगा नफी, बस 343 से नफी करेंगे तो हमारे पास जवाब हमारा निकल आया 322। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, इफ x -1/x इज इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द x³ -1/x क्यूब। उसी तरीके अब ये नफी वाला है, हमने पहले रकम लिखी फिर उसको क्या ले लिया क्यूब ले लिया। क्यूब लिखने के बाद हल कर लिया, जो हमारा फार्मूला है उसी तरीके से पहले टर्म का क्यूब -3 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म मल्टीप्लाई, इसी को दोनों के साथ x -1/x के साथ मल्टीप्लाई नफी 1/x से क्यूब लिया। इसका 2 का क्यूब जो है मुरब्बा वो 8, 2 का जो मुकाब है वो 8 हो जाएगा, 2 दूने 4, 4 दूने 8। चलो जी, x के साथ x कट गया, बाकी हमारे पास क्या बचेगा, x की जगह 3 जमा 3 इंटू एक्स नफी 1/x नफी 1/x 3 बराबर है 8। अब ये देखें x -1/x ये वाली शक्ल आ गई है, इसकी वैल्यू क्या है 2, तो वैल्यूज पुट करेंगे, इसकी कीमत लिख देंगे जी जनाब। x की जगह 3 नफी 1/x की जगह 3, ये वाला x/3 यहाँ ले नफी 3 ज़रब 2, 2 इसकी वैल्यू है बराबर है 8। तो नेक्स्ट स्टेप पे इसको हल करेंगे। ये हमारे पास वैसे के वैसे है कि x3 - 1/x3 नफी जी, हमने इसको क्या नफी मल्टीप्लाई -3 इंटू 2, तो ये हमारे पास आ गया -6। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे दूसरी तरफ। अब जब इसको दूसरी तरफ ले गए, यहाँ पे नफी था, यहाँ जमा हो गया, 8 जमा 6 हो गया, 8 प्लस 6 हो गया। जब इसको हल कर लेंगे तो 8 प्लस 6 14 होगा, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग फार्मूला। अब इसमें से इसने कुछ ऑप्शन दिए हैं, वो कहता है जी फार्मूला इस्तेमाल करके उनका क्यूब मालूम करें। तो पहले 13 दे दिया, देखें 13 हमारे का क्या है 10 + 3, हमने इसको दो टर्म्स में तब्दील कर लेना है। तो फार्मूला हमारा दो टर्म्स के ऊपर लग रहा है, 10 जमा 3 भी 13 होता है। अब क्या करें, क्यूब ले लें, 13 का क्यूब लें और दोनों तरफ हमने क्यूब ले लिया। जब दो टर्म्स का क्यूब लेते हैं तो हमारे पास ये तीसरे चौथा फार्मूले वाली शेप अख्तियार कर गया। अब हमने क्या करना है जनाब, पहली टर्म का क्यूब +3 लेके पहली टर्म दूसरी टर्म मल्टीप्लाई, फिर 10 + 3 उन्हीं को दोनों के साथ फिर उन्हीं के साथ ज़रब कर दिया, जमा 3 लास्ट टर्म का क्यूब ले लिया। क्यूब लेने के बाद जनाब हल करें, 10 का क्यूब लें, 10 10 100, 100 10 1000 और 3 10 30, 30 मल्टीप्लाई में 3 90 हो गया। 13 10 जमा 3 क्या हो जाएगा 13। इसको हम करेंगे बाद में जब ज़रा, क्योंकि एक स्टेप हमने बचा लिया कि आसानी से हो जाए। 3 का क्यूब लेंगे तो 9 हो जाएगा जनाब। अब बाकी वैसे का वैसे 1000 आ गया। 90 को करेंगे 13 से ज़रा तो 1170 प्लस 9 इसको करेंगे जमा तो 2189 आपका आंसर आया। ऑप्शन 2 है जी 103। उसी तरीके से इसको भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, इसको भी हमने ब्रेक थ्रू कर लिया। तो ये 100 जमा 3 कर दे 100 + 3
नेक्स्ट स्टेप है क्यूब ले लिया, दोनों का जब क्यूब ले लेंगे तो इसको हम हल करेंगे, फार्मूले की शक्ल इख्तियार कर गया है। पहली टर्म का क्यूब मुकब ले लिया प्लस 3 के साथ पहली टर्म दूसरी टर्म, और फिर दोनों टर्म को इकट्ठा प्लस देकर जिस तरह सवाल में है उनके साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस लास्ट पे एंड पे हमने 3 का क्यूब ले लेना है। ये ले लिया जनाब। अब इसको हल करें, 100 का ये क्यूब है, 1000 का 10 का नहीं है, 100 को जब करेंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 100 तो क्या बनेगा 10,000। ये हमारे पास कितने बन जाएगा जनाब 1 मिलियन, 10 लाख, प्लस 3 को 100 से किया 900, और फिर 3 को 100 से किया 300, फिर 3 से किया 900, और 100 जमा 3 ये हो गया 103। 3 का क्यूब लिया तो वो हो गया 27। अब हमने जनाब नेक्स्ट स्टेप पे ये 10 लाख वैसे रहने देना है, 900 को 103 से ज़रब करेंगे तो 92,700, और ये 27 हमारे पास पहले से मौजूद था। अब इसको कर लेंगे जमा, तो ये हमारे पास 10,92,727, 10,92,727 आंसर आ गया जी। क्वेश्चन इसका ऑप्शन 3 है 0.99। इसको जब हम बनाएंगे तो ये हमारे पास 1 माइनस 0.01 होगा। अभी हमने माइनस वाला फार्मूले की शक्ल बना ली, दोनों को पहले तो दोनों का क्यूब ले लें। माइनस वाला आ गया, पहली टर्म माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फिर फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म के साथ ये तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, नफी लास्ट टर्म का हमने क्या कर दिया क्यूब ले लिया। अब इसको करें हल, घबराना नहीं है, सिर्फ डेसिमल में इशारी वाली है, आसानी से हो जाएगी। एक का क्यूब है वही एक है, 3 को 1 ज़रब करें 3, फिर 3 को करें 0.01 से मल्टीप्लाई तो 0.03 आएगा। एक में से नफी करें 0.01 को तो 0.99 आएगा, जो हमारी ओरिजिनल रकम थी ना वो आ गया। अब इसका अगर क्यूब लें तो ये जनाब माइनस 0.000001 आएगा। लेकिन ये जब 3 दफ़ा करेंगे तो कितनी दफ़ा, ये देखें तो ये हमारे पास 5, क्योंकि 6 डिजिट में यहाँ पे 2 में है तो 6 डेसिमल पॉइंट प्लेसेस में आएगा, तो ये हमारे पास 5 जीरो के बाद 1 आ गया। अब जनाब हम इसको हल करेंगे, क्या करेंगे 1 वैसे का वैसा माइनस 0.03 को 0.099 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपने रफ यहाँ पे करके देखना है। मैंने कर लिया, आपका वक्त बचा रहा हूँ। 0.0297 आएगा माइनस 0.00001। अब आ गया तो अब देखें ये भी माइनस का है, ये भी माइनस की, ये भी माइनस की, ये प्लस का, तो पहले माइनस माइनस को आपस में जमा कर लें तो 1 माइनस 0.029701 ये आया। अब इसमें से अगर नफी करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.970299। दैट्स इट, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। आई होप आपको समझ आ गई। कहीं समझ ना आए तो रोक कर इसे पीछे दोबारा देखें, फिर भी समझ ना आए तो कमेंट्स करके पूछिएगा। वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है, अच्छे से कमेंट्स ज़रूर करने हैं, शेयर करना है, क्योंकि इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, इस पे कोई ख़ास अर्निंग होती ही नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट्स के हेल्प के लिए बनाते हैं। तो हमें चाहिए कि आपकी हौसला अफजाई, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, अपना ख्याल करना है, अच्छे से पढ़ना है। अल्लाह